हल्ला नहीं। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल जेआरएफ अड्डा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आप लोग के सिविक्स पॉलिटिकल साइंस से तैयारी करवाई जा रही है। ये वीडियो हमारा पॉलिटिकल थियरी का लास्ट क्लास है। आप लोग प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी वाले में जाइएगा, वहाँ से आप लोग पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी का लास्ट क्लास है। पीडीएफ हमारा आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। पॉलिटिकल थ्योरी का कंबाइंड पीडीएफ हम जल्दी अपलोड कर देंगे। यानी अगर आप 19 सितंबर को के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी वीडियो। आइए हम लोग पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं अराजकतावाद। ये पॉलिटिकल थ्योरी का लास्ट क्लास है, अराजकतावाद। इसके बाद प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अराजकतावाद क्या होता है? एनार्की आप लोग सुने होंगे। तो एनार्की में कोर प्रिंसिपल क्या है इसके, तो आप लोग बोर्ड पे देखिएगा। यहाँ पर इसके मूल सिद्धांत क्या है? ये राज्य को क्या मानता है? कम करके देखना चाहता है। पॉलिटिकल एनार्की क्या चाहता है? राज्य को कम, यानी सभी मूल बुराइयों का कारण है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। अराजकतावादी क्या मानते हैं? गाडविन। अराजकतावाद का पिता किसको माना जाता है? गाडविन को माना जाता है। किसको माना जाता है? तुम शांत रहो। अराजकतावाद का पिता किसको माना जाता है? गाडविन को माना जाता है। तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अराजकतावाद के प्रकार आइए देखते हैं। तो अराजकतावाद के प्रकार में क्रांतिकारी अराजकतावाद। तो क्रांतिकारी अराजकतावाद क्या होता है कि इनका मानना है कि राज्य को क्रांतिकारी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। इसके समर्थक में प्रूदो है। प्रूदो की बुक का नाम क्या है? फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। बेटा निकल जाओ, हल्ला मत मचाओ। प्रूदो की बुक का नाम है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। बाकुनिन ने संपत्ति को चोरी का कहा है। बाकुनिन ने संपत्ति को चोरी बोला है। तो आइए हम लोग क्या क्या देखें। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा वो यह है कि प्रूदो की बुक का नाम क्या है? फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। कार्ल मार्क्स की बुक का नाम आप लोग कमेंट में बताइए। इसी से ऐसे ही रिलेटेड है एक बुक। शब्द यही है, इधर उधर है बस। आप लोग को कार्ल मार्क्स की बुक का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बाकुनिन ने कहा क्या कहा है? संपत्ति चोरी है, संपत्तिवान चोर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा भी है। देखिए शांति प्रिय अराजकतावाद किसको कहते हैं? तो ये शांति प्रिय तरीके से राज्य की शक्ति को कम करना चाहते हैं। गांधी जी इसमें आते हैं। गांधी जी को अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि ये राज्य की शक्ति में को कम करने के पक्ष में होते हैं। फांसीवाद देखिए, ये फांसीवाद इटली की धारणा है। नाजीवाद कहाँ की है? जर्मनी की धारणा है। ये एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। तो फांसीवाद का समर्थक कौन है? हिटलर है या मुसोलिनी? मुसोलिनी कहा जाएगा। और नाजीवाद का समर्थक हिटलर कहा जाएगा। ये एग्जाम में मैक्सिमम पूछता है। आइए हम लोग फांसीवाद देखते हैं। तो फांसीवाद की उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति फैसियो शब्द से हुई है। इटली का शब्द है ये, ठीक है, जिसका अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप लोगों के। लकड़ी का गट्ठर इसका अर्थ होता है। प्राचीन रोम का राज चिन्ह भी फैसियो था, जो राष्ट्रीय एकता और इसका द्योतक है, ठीक है। इसका फाउंडर कौन है? तो अभी मैंने बताया मुसोलिनी है। मुसोलिनी ने 1922 में सत्ता में आने के बाद इस शब्द को अपना जो कार्य तरीका था उसको फासिज्म नाम देता है और उसको काम शुरू करता है। मुसोलिनी ने पूंजीवाद के विरोध में फासिस्ट भी ये संस्था बनाई थी, ठीक है। फांसीवाद को कुछ बदलाव के साथ हिटलर ने अपनाया, जिसे नाजीवाद कहा जाता है। हिटलर के बाद तो क्या कहा जाता है? नाजीवाद कहा जाता है। फांसीवाद का ये हम दर्शन देते हैं। तो ये दर्शन जो है परंपरावाद, आदर्शवाद और डार्विनवाद यानी योग्यतम की उत्तरजीविता की बात करता है। फांसीवाद का नारा एक राष्ट्र, एक दल, एक नेता। ये फांसीवाद क्या होता है ना? एक राष्ट्र, एक पूरे जो एक श्रेष्ठता में भरोसा करता है इन लोगों की। जैसे इटली के हैं तो इटली के लोगों की श्रेष्ठता में भरोसा करेगा कि हम श्रेष्ठ हैं, बाकी सब को कुछ नहीं आता है, सब नीच प्रजाति है, हम ही लोग श्रेष्ठ हैं। ऐसा जो है फांसीवाद मानेगा। और जो है क्या मानेगा कि हमारा नेता जो बहुत महान है, एक दल होना चाहिए, नेता होना चाहिए, हम अपनी जो अब हम श्रेष्ठ हैं, बाकी लोग क्या है? बाकी लोग नीच हैं, ठीक है। ये फांसीवाद वाले मानेंगे, ठीक। हम श्रेष्ठ वाली भावना जो रहेगी इसमें रहेगी। फांसीवाद का उद्भव युद्ध से हुआ है, युद्ध से ही इसका विकास संभव है, ठीक है। मानो कार्ली का कहना है। मुसोलिनी के अनुसार पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, 10 बार पूछा होगा एग्जाम में कम से कम। फांसीवाद का ये प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। तो ये महामानव की पूजा में भरोसा करते हैं। जैसे कोई अगर व्यक्ति पूजा में भरोसा करता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसको महामानव यानी फांसीवाद बोलने लगा जाता है। पूंजीवाद और समाजवाद के दोनों का विरोधी है ये।
प्रजातंत्र विरोधी है। जब एक व्यक्ति को ही सब कुछ मानेगा तो प्रजातंत्र का विरोधी रहेगा ही। कुलीन तंत्र में विश्वास करता है। उग्र राष्ट्रवाद, यानी एक दल, एक नेता, एक देश में भरोसा कर दिया है तो क्या है, उग्र राष्ट्रवाद है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी है। अर्थशास्त्र पर राज्य का नियंत्रण, जब एक सब कुछ है तो राज्य का नियंत्रण, ठीक है। साम्राज्यवाद में भरोसा रखते हैं। फांसीवादी अर्थव्यवस्था ये देखते हैं तो फांसीवाद को कारपोरेट स्टेट में भरोसा करते हैं। इस प्रणाली में सरकार का निर्माण विभिन्न कारपोरेट समूह द्वारा मिलकर होता है। दर्शन पर विवाद है, ये देखते हैं। तो मैकाइवर और मेयर का मानना है कि तानाशाही का अपना निश्चित दर्शन है जिसका मूल स्रोत हीगल और ट्रटस्की हैं, ठीक है। नीत्शे का अतिमानव कांट, ये सब लोग क्या है। दूसरी धारणा ये फ्रांज न्यूमैन और हेराल्ड लास्की का है। फांसीवाद का कोई दर्शन नहीं है। न्यूमैन ने फांसीवाद की तुलना एक विशाल पशु से की है। एग्जाम में पूछेगा कि विशाल पशु से फांसीवाद की तुलना किसने की। न्यूमैन, नया आदमी है, अब कोड आप लोग को बता रहे हैं। न्यूमैन नया आदमी है, वो विशालकाय बता दिया है, ठीक। एम एन रॉय मानते हैं कि फांसीवाद एक दर्शन है, लेकिन साथ ही वे लास्की की तरह मानते हैं कि पूंजीवाद द्वारा समर्थित एक समाजवाद के विरुद्ध है। यानी एम एन रॉय क्या मानते हैं, पूंजीवादी ये सब लोग हैं। डिक्टेटरशिप आई है। फांसीवाद, नाजीवाद, तानाशाही लगभग एक ही तरह का है, थोड़ा बहुत अंतर है सब में। तो आइए हम लोग देखते हैं तानाशाही क्या होता है। तो तानाशाही के पिता हीगल और रूसो को बता दिया गया है। हीगल और रूसो किसके फादर हैं, तानाशाही के। वर्साय की संधि, आर्थिक संकट, ठीक, ये सबसे आता है। सरगा निगम स्टेट, सर्वाधिकारवादी राज्य यानी टोटलिटेरियन स्टेट, यानी सभी पक्षों पर नियंत्रण रखता है। आदमी कुछ भी बोलने के लिए फ्री नहीं है, कुछ भी बोलने जाएगा उस पर नियंत्रण रहेगा, ठीक है। प्रेस पर नियंत्रण, हर जीवन में सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। किसका कथन है, एग्जाम में पूछेगा, मुसोलिनी का। पुरुष के लिए युद्ध वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व, मुसोलिनी का कथन है। एक व्यक्ति एक दल का शासन में ये लोग भरोसा करते हैं। मुसोलिनी को इल ड्यूस और हिटलर को फ्यूलर कहा जाता है। फांसीवादियों का नाम था विश्वास करो, आज्ञा पालन करो, संघर्ष करो, ठीक है। ये सब किसका है, युद्ध करना चाहते हैं। उग्र राष्ट्रवाद में भरोसा करते हैं। मानवीय समानता की अस्वीकृति, समानता ये लोग नहीं मानते हैं। कर्तव्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। मेरा काम मेरा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मुसोलिनी के अनुसार मेरा कार्य काम करना है, बातें करना नहीं, ठीक है। लास्की ने फांसीवाद की आलोचना करते हुए कहा यह लड़खड़ाती पूंजीवादी व्यवस्था को बचाने का अंतिम प्रयास है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोग को। तो जो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पीडीएफ हमारा 10 बार पढ़िएगा और वीडियो को 4 बार देखिएगा, तभी आप लोग का एग्जाम निकलेगा। मान के चलिए 60 में इसलिए हम बता देते हैं ताकि आप लोग का अधिक समय न वेस्ट हो। भाई जो भी चीज़ें हैं कम समय में आप जान लीजिए, उसको अपना 10 बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस हमारे चैनल पे करवाई जाएगी, आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा भैया।